और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ओम बिरला होंगे एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार। 11:30 बजे भरेंगे नामांकन। तो देखिए जिस तरीके से कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि ओम बिरला को फिर से स्पीकर चुना जा सकता है, इस बीच बड़ी खबर यह है कि एनडीए के स्पीकर उम्मीदवार ओम बिरला ही होंगे। 11:30 बजे नामांकन भरेंगे ओम बिरला। तो लगातार लोकसभा के स्पीकर को लेकर सस्पेंस जहां बरकरार है और इस बीच जिस तरीके से नाम सामने आ रहे थे उनमें एक नाम ओम बिरला का कि फिर से ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर चुना जा सकता है। अब ऐसे में एक बार फिर से नामांकन पर्चा दाखिल करते हुए नजर आएंगे ओम बिरला और 11:30 बजे वो अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार होंगे। अब देखना यह होगा कि क्या सर्वसहमति से ओम बिरला के नाम पर मुहर लगती है कि क्या ओम बिरला ही लोकसभा के स्पीकर बनते हैं, क्योंकि आज नामांकन का दिन है। और ऐसे में एक बड़ी खबर ये कि एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला ही होंगे। जिस तरीके से लगातार चर्चा हो रही थी ओम बिरला के नाम को लेकर, हम भी सुबह से आपको दिखा रहे थे, सूत्र ये हमें बता रहे थे कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बन सकते हैं। और इसी बीच इस खबर का आना कि वो नामांकन पर्चा अपना दाखिल करेंगे, तो ऐसे में कयास ज्यादा तेज हो जाते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। नीरज, ओम बिरला एनडीए के लोकसभा स्पीकर के तौर पर नामांकन पर्चा अपना दाखिल करेंगे, क्या सर्वसहमति बन जाएगी इस नाम पर? क्या मुमकिन लग रहा है? देखिए 11:15 बजे राजनाथ सिंह ने अपने ऑफिस में एक बैठक बुलाई है जिसमें सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को बुलाया है। कोशिश यही होगी कि ओम बिरला के नाम पर सरकार सभी दलों के साथ सहमति बना ले। लेकिन अब देखना यह होगा कि सभी जो दल हैं, विपक्षी दल, क्या वो ओम बिरला के नाम पर तैयार होते हैं या विपक्ष का भी कोई कैंडिडेट नामांकन पत्र दाखिल करता है। तो अब देखना यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव होगा या आम सहमति से ओम बिरला लोकसभा स्पीकर चुन लिए जाएंगे। सरकार की कोशिश यही है कि एक आम सहमति बनाई जाए, सभी विपक्षी दलों को तैयार किया जाए और ओम बिरला के नाम पे सहमत बनाकर उनको निर्विरोध स्पीकर चुन लिया जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये होगा, क्योंकि अगर 11:15 बजे की बैठक में बहुत सारी चीजें तय होंगी, लेकिन सरकार की तरफ से तो प्रयास जारी ही है कि आम सहमत बना ली जाए। लेकिन आम सहमत बनती दिखेगी नहीं, क्योंकि अब 11:15 बजे की बातें होगा और अगर ऐसा हुआ तो चुनाव होगा। और फिलहाल सरकार के पास बहुमत है, बहुत आसानी से स्पीकर उनके चुन लिए जाएंगे, लेकिन चुनाव की संभावना ज्यादा दिखाई पड़ती है। अमूमन देखा जाता है नीरज की लोकसभा स्पीकर सर्वसहमति से ही चुन लिया जाता है और इस तरीके की सिचुएशन सामने नहीं आती कि चुनाव हो। और ऐसे कयास इस बार भी लगाए जा रहे थे। जिस तरीके से सुबह से खबर आई कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक होनी थी उसका समय तय नहीं हुआ। अब ऐसे में क्या माना जाए कि अगर इंडिया ब्लॉक की तरफ से कोई चेहरा उतारा जा सकता है उम्मीदवार के तौर पर, तो क्या वो कौन सा चेहरा हो सकता है नीरज? देखिए विपक्ष का भी नाम तय नहीं हुआ है। बहुत सारे चेहरे हैं, विपक्ष बहुत सारे नामों पर चर्चा कर रहा है, लेकिन वो अभी सरकार की तरह उन्होंने भी अपने जो पत्ते हैं वो खोले नहीं है, अभी उसको गुप्त रखा है। हो सकता है उनकी आम सहमति बन चुकी हो, किसी नाम पर उन्होंने एक आम सहमति बना ली हो और एंड टाइम पर, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठक यानी राजनाथ सिंह की बैठक के बाद वो अपने पत्ते खोले। लेकिन एक बात तो तय है, सरकार की तरफ से चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ओम बिरला जो अभी अगले 5 मिनट पहले ही प्रधानमंत्री के कार्यालय से बाहर निकले हैं और जिस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ संसदीय मंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के अध्यक्ष तीनों नेता थे, उसमें ओम बिरला भी मौजूद थे। वो बैठक खत्म हो गई है, सभी नेता प्रधानमंत्री के कमरे से बाहर निकल चुके हैं। अब सबकी जो निगाहें हैं वो 11:15 बजे राजनाथ सिंह के कमरे में होने वाली फ्लोर लीडर्स की बैठक पर है कि उसमें क्या तय होता है। क्या विपक्ष सरकार की बात है, क्या विपक्ष सरकार की बात से सहमत होता है, सरकार की बात मानता है, एक आम सहमति से केवल सरकार के द्वारा नामित स्पीकर पद पर अपना जो है क्लियर करता है, अपनी सहमति देता है, या किसी और क्या डील हो रही है? क्या विपक्ष के साथ ये डील हो रही है कि डिप्टी स्पीकर पद आप ले लीजिए, स्पीकर पद हम ले लें और दोनों बिना चुनाव के संपन्न हो जाए? ये भी एक संभावना देखी जा रही है। लेकिन बहुत कुछ तय करेगा 11:15 बजे राजनाथ सिंह के साथ जो बैठक है उस बैठक के बाद। बिल्कुल। और नीरज अभी क्योंकि सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं, इंतजार ही किया जा सकता है। 11:30 बजे हालांकि अपना नामांकन पर्चा भी दाखिल कर देंगे ओम बिरला, लेकिन जिस तरीके से पहले खबरें सामने
सामने आ रही थी कि इंडिया ब्लॉक इस बात को लेकर राजी नहीं है कि बीजेपी का ही हो, और ऐसे में आम सहमति बनना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन इस बीच अगर कहीं ना कहीं जिस डील का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर डील होती है तो क्या वो इस बिना पर हो सकती है कि अगर स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रखेगी तो फिर डेप्यूटी स्पीकर का पद इंडिया ब्लॉक के पास रहे? मैं लौटूंगी आपके पास